सबसे पहले तो आप लोग मुझे कल वाली एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए, और अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि हमें अगला टॉपिक शुरू कर देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन अभी का। और भाई किसी को समस्या हो? यस, बाकी सारे हो गए। क्योंकि हम इसकी मिसलिनियस नहीं करेंगे, क्योंकि ये कट गई है जो मतलब इसमें एलिमिनेशन पार्ट है उसमें इसकी मिसलिनियस। कौन सी एक्सरसाइज है भैया? 13.1 सॉरी 11. 11.4 का कौन सा क्वेश्चन लास्ट? हाँ, फोकाई दे रखा है 0 + -10 और पासिंग थ्रू 2 लाइन। देखो भाई, फोकाई दे रखा है आपका। फोकाई क्या होता है भाई? ये दे रखा है आपका 0 ± √10। √10। पहले तो इसको देखते ही समझ जाओ ये कौन से वाला हाइपरबोला है। बताइए, बताओ भाई ये कौन से वाला पैरा हाइपरबोला है? अभी बच्चे बताएं। सेकंड काइंड क्यों है सेकंड काइंड? क्योंकि 0 आगे है, 0 आगे है, और 0 आगे आने का मतलब यही है 0 ± AE फोकस है। तो ये आपका AE है। ये पहली बात तो किससे ये साबित हो गया कि y² / A² - x² / B² 1 वाला हाइपरबोला है, जिसके अंदर AE की वैल्यू √10 है। ठीक है भाई, AE की वैल्यू √10 है। तो एक रिलेशन हमारे पास है हाइपरबोला में। क्या बताया था हमने? AE² = A² + B²। ठीक है भाई, AE² = A² + B²। AE² का मतलब √10 का। ये 1 नंबर रिलेशन। और पासिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है भैया? पासिंग पॉइंट का मतलब x y की वैल्यू, x की 2 और y की 3। पासिंग पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट दे रखा है बेटा इसमें 2 3। पासिंग पॉइंट 2 3 का मतलब x की वैल्यू जब 2 है तो y 3, x की वैल्यू 2 है तो y 3 है। बोलो भाई, रखो y की जगह 3, ये 9/A², 9/A², x की जगह 2, 4/B², इस करती का। अब ये दोनों इक्वेशन आपको सोल्व करनी है।
ये आ जाएगा 9b² माइनस 4a² इक्वल टू a²। दोनों साइड एल्शियम ले लिया, दोनों साइड एल्शियम ले लिया आपने। भाई यहां तक किसी को पूछना हो? खुशबू गुप्ता, पूछना है कुछ? चलिए, ये बेटा 9b², ऐसा कर लो, b² की जगह 10 - a² रख लो। यहाँ b² की जगह 10 - a², 10 - a² b² की जगह। किसी को यहां तक मेरी बात पे डाउट है? बेटा b² की जगह 10 - a², 10 - a², 10 - a²। सोल्व करो भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। देखिए, ये आ जाएगा 90 - 9, 90 माइनस 90 माइनस 9a² माइनस 4a² माइनस 13a²। ये आपका आ जाएगा 10a² माइनस a⁴। इसको इधर लिया, ये आ जाएगा a⁴ माइनस 23a² प्लस 90 इक्वल टू 0। अब ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, इसको आप फैक्टर बनाओ। 18 × 5 = 90, 18 5 का ये आ जाएगा a⁴ माइनस 18² माइनस 5a² प्लस 19 इक्वल टू 0। यहां से a² कॉमन ले लो, a² माइनस 18, यहां से माइनस 5 कॉमन ले लो, a² माइनस 18। तो a² माइनस 18 और a² माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। a² की एक वैल्यू 18 आ गई और एक वैल्यू 5 आ गई। लेकिन a² प्लस b² प्लस b² 10 है, a² प्लस b² इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो 18 वाली वैल्यू तो हमारी कामयाब नहीं, ये कामयाब नहीं है, ये आपकी कामयाब नहीं है, ये आपकी कामयाब नहीं है। इसका मतलब a² इक्वल टू 5 और b² क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 10 - a²। तो आपका ये आ गया b² भी 5 आ गया और इक्वेशन आ जाएगी आपकी y² बाई a² x² बाई। आंसर टैली कर ले भाई। बेटा कोई और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का किसी भाई को बहन को पूछना हो? अभी रुक जाओ, 14 ये एक्सरसाइज हमारी होगी बेटा 11 पॉइंट। चलो नोट करो।
नेक्स्ट देखो, राजा अरे है नहीं क्या, एक सुमित कुमार, राजा, फोर्टीन क्वेश्चन देखिए बेटा। देखिए वर्टिसेस दे रखे हैं आपके +-7 0 वर्टिसेस +-7 0 और ई की वैल्यू दे रखी बेटा आपको 4/3। देखिए हमें इसको सोल्व करना, पहले तो ये पहचानना है कि ये कौन से वाला है, फर्स्ट वाला टाइप है या सेकंड वाला है। बेटा +-7 0 है तो पहले प्रकार वाला है, y0 है तो ये x² / a², y² / b², 1 ये टाइप आपकी हाइपरबोला की है, ये टाइप आपकी हाइपरबोला की है। ये टाइप आपकी हाइपरबोला की है। उसके बाद देखिए आप, ये आपके पास a की वैल्यू 7 दे रखी है, क्योंकि वर्टिसेस होता है +-a0, वर्टिसेस होता है +-a0। a की वैल्यू 7, a की वैल्यू a की वैल्यू उसके बाद इस फार्मूले में रखो बेटा, a² = a² + b²। a² b b² की वैल्यू आ जाएगी 99, 81, 936 और 8। कुछ गलती अरे गलती कहाँ हुई, देखिए भाई कहाँ गलती कर लिया हमने। क्या चीज है, b² नेगेटिव आ रहा है बेटा, ऐसे तो रुक जाओ, देखते हैं कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने। एक मिनट, बेटा b² है ना, वो नेगेटिव कैसे आ सकता है, 11.4 है ना। एक मिनट, 4×7=28/3, a की वैल्यू 28 की वैल्यू 784, फिर नेगेटिव आ रही b² की वैल्यू, तो अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ठीक नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कहीं मिस्टेक कर दिया जल्दबाजी में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो b² की वैल्यू आ जाएगी 343/9।
और इक्वेशन आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 343/9। हाँ भाई, किसी भाई को बहन को खुशबू कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? होशियार लड़की है, इसका तो समस्या ही नहीं आती। अब लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर अभी तक नहीं कराया क्या अभी हमने? ये बाकी जनता पब्लिक, अरे जो पुरानी जनता है वो बताइए कि क्या हमने करवा दिया? अच्छा, नहीं करवाया होगा, नहीं करवाया मेरे ख्याल से तो, या करवा दिया होगा। चलो हाँ भाई, इस एक्सरसाइज से, अच्छा चलो, इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन मेरे भाई को, बंधु को, देखो सबसे पहले तो जब पुराने रूल से वही फॉलो होंगे। ये 24 इसके नीचे चला गया और ये आ गया 24 चौके 96। देखिए बेटा, सबसे पहले आपने को लिखा है कि इसका जो सॉल्यूशन है एक नेचुरल नंबर है, दूसरा लिखा है एक इंटीजर। उसने लिखा है एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। बेटा एक्स की वैल्यू 6 से छोटी है और नेचुरल नंबर है, तो 6 से छोटी, सॉरी, लेस देन 4 एंड 6/25, 4 से छोटी और नेचुरल नंबर। तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 हो सकता है, 2, 3 और 4। आपको इसको नंबर लाइन पे भी लिखना है। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, ये आपका सॉल्यूशन नंबर लाइन पर है। उसके बाद देखिए, सेकंड पार्ट दे रखा है एक्स इज इंटीजर, एक्स इंटीजर है और एक्स की वैल्यू लेस देन 4 एंड 6/25, 4 पॉइंट समथिंग से लेस देन है एक्स की वैल्यू और एक्स इंटीजर है। देखिए जब एक्स इंटीजर है और 4 पॉइंट समथिंग से इसकी वैल्यू लेस देन है तो क्या होगी? इंटीजर, इंटीजर आपका होगा 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 और ये कुछ भी हो सकता है 4 से लेस देन इंटीजर। आप इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए यहाँ 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 ऐसे। तो देखिए 4 से छोटे सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर, 4 से लेस देन, 4 से लेस देन जिसमें 4 भी शामिल है, ये आपके सॉल्यूशन है। अब आपका सॉल्यूशन तो -3, -4 से इधर भी जा रहा है, तो इस प्रकार गोले लगाकर एरो लगा दो, इसका मतलब कि सॉल्यूशन इससे कम भी जाएगा।
बोलो भाई, किसी को पूछना है? खुशबू गुप्ता, हाँ माइनस इंफिनिटी तक जाएगा बेटा, माइनस तक जाएगा। और माइनस कहाँ जाएगा, इसलिए हमने ऊपर 3 गोले लगा के एरो मार दिया, भैया चाहता रहेगा। क्लियर है? इक्वलिटी में आपकी एक वैल्यू होती थी सॉल्यूशन, और यहां बहुत सारी वैल्यू जो है एज ए सॉल्यूशन होगी। और देखिए आप लोग, चलो इसकी पिक्चर हम आपको आपके ग्रुप में भेजेंगे, उससे पहले और देखिए। देखो बेटा, अगला हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। मैं आपको नहीं कराऊंगा, थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 लेस देन 7, 5x माइनस 3 लेस देन 7। और दो बातें हैं, पहला कि x जो है इंटीजर है, और दूसरा कि x इज रियल। इनइक्वलिटीज वाले क्वेश्चन वैसे ही होंगे जैसे इक्वलिटीज के होते थे, बस कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। इनइक्वलिटीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को जैसे क्वेश्चन आएंगे। ये आपका आ गया बेटा 5x माइनस 3 लेस देन 7, 5x लेस देन 10, x लेस देन 2। पहला केस, यदि आपका जो x है वो इंटीजर है। पहला केस यदि x आपका इंटीजर है, पहला केस यदि x आपका इंटीजर है। अगर x आपका इंटीजर है तो क्या होगा जी?